100 ठेले खड़े हो जाएंगे, पार्किंग भी अच्छी हो जाएगी और बाइक भी सर आराम से चली जाएगी। आराम से पार्क में वहाँ पे ट्रैफिक बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से विशाल टाकीज इज अ वेरी गुड। जी जी, कम से कम 100 ठेले खड़े हो जाएंगे सर आराम से। पूरे शहर की चले जाएंगे। जी 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 बहुत। और सर जो सुनगढ़ी थाने के सामने ठेले लगते हैं वो भी सर वहीं आ जाएंगे, कवरिंग हो जाएगी। और सुनगढ़ी बात चौराहा है वो भी बहुत साफ हो जाएगा, वहाँ पे रश नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे कूड़ा भी पड़ता है, फिर ठेले खड़े रहते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग रहता है वहाँ पे दिक्कत में नहीं देखते। तो साहब ऑटोमेटिकली सुधरेगा। पीलीभीत हमारा सुधरना है। जब डीएम साहब ने आप सब लोगों ने मिलकर चौराहे सुधरवा दिए तो क्या हम पीलीभीत का अतिक्रमण नहीं सुधरवा सकते? ये हमारी भी दायित्व बनता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हमें जितने भी यहाँ व्यापार मंडल के लोग बैठे सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है और सब एक एक दुकानदार के 50-50 दुकानों को होल्ड करने वाले सब लोग यहाँ बैठे होंगे। जब हम अपनी बात कहेंगे व्हाट्सएप पे रखेंगे तो सब होगा, ऐसा कुछ नहीं है नहीं होगा। आप देख लीजिए वैक्सीन कैंप व्यापार मंडल ने लगवाया, 300 वैक्सीन एक दिन में लगना मायने रखती है। आज भी अब तक 100 लग चुकी, रजिस्ट्रेशन होके लग चुकी, आज भी कैंप लगा। तो आप पहल करेंगे तभी सब कुछ होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये, आप कोरोना काल से व्यापारी उभर के चका, थोड़ा सा प्यार से हाथ रख लीजिएगा, एकदम मत कस दीजिएगा, इसका जरा ध्यान रखें। चेतावनी दे के छोड़ दीजिएगा, जैसे कि एकदम सब उभर के चुके। तो साहब हैं तो वो भी हमारे परिवार के सदस्य। कोई बात नहीं, उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे साहब, लेकिन थोड़ा सा कोरोना काल है, इसको देख। डिवाइडर वाली बात बहुत अच्छी बात है। उनको देखा देखी जो गलती कर रहा है वो अपनी गलती सुधार लें तो वो दूर से दिखाई पड़ जाएगी। जैसे क्या है, एक रोड पे हम निकले और 10 दुकानें लगी हुई हैं उसी तरह की, तो कार्रवाई करने में दिक्कत आती है। अगर वैसे केवल एक दुकान होगी तो तुरंत दिख जाएगी दूर से और वो सब के मारे ही अंदर कर लेंगे और नहीं तो हमारी कार्रवाई बराबर कर देंगे। ये एक को जब आप लेके चलोगे साहब तो ऑटोमेटिकली अंदर होगा। आप देख सकते एक जगह पे एक दिन एक बाजार में एक को भी हमने तो उसी बाजार में उसे मत दिया, उसके बाद आगे वाले को। सर ये छिपियान से और धर्मगढ़ के बीच में, मैं अलाउद्दीन अंसारी नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल का। सर ये छिपियान से और धर्मगढ़ के बीच में जो जाम लगता है, स्थिति पैदा होती है, रोड काफी चौड़ा है आपने देखा होगा, लेकिन जो स्थिति खराब होती है वो सिर्फ फ्रूट वालों के और ठेले वालों के। मेरा ये निवेदन है सर कि फ्रूट वालों को एक मार्केट दे दी जाए ताकि एक फ्रूट मार्केट बढ़ जाए तो ये दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। सिर्फ जाम रामपुर पार्क सर बहुत बढ़िया, अच्छा उसमें साहब डबल फायदा होगा। एक चीज तो ये कि जाम की स्थिति खत्म होगी, दूसरी चीज जो रामपुर पार्क में जो सर ये देखा ना गंदगी फैली हुई है वो साफ भी रहेगी और नगर पालिका वाले हर रजिस्ट्रेशन करके 50 रुपए पर डे या 20 रुपए पर डे ले सकते हैं, नगर पालिका की भी आमदनी बढ़ेगी। नहीं, एक बार जमील आलम साहब के सामने बात हुई थी, उन्होंने इस चीज पर जी स्वीकृति की थी। सिर्फ उसकी वजह से दिक्कत जो फ्रूट वाले वहीं पर, अब कोई बाइक लेकर आया, फ्रूट ले रहा, फिर वो ले रहा, फिर दिक्कत है, स्थिति इतनी खराब होती, वहां के व्यापारी परेशान है। तो सर अगर यहाँ से अगर फ्रूट मार्केट दे दी जाए, क्या यहाँ दे दें या कहीं और दे दें, तो स्थिति खराब नहीं होगी, बिल्कुल फ्री रोड मिलेगा आपको। से चालू हो, बीच में गाड़ी खड़ी करते अपनी अपनी निकाल लेते हैं। अब उनकी जगह चिन्हित हो, बीच में व्यापार मंडल वालों ने एक जो है लाइनिंग सफेद करा दी थी पीडब्ल्यूडी से। सर ये बहुत बढ़िया चला, आज भी चल रहा है। बीच में पट्टी बन जाएगी, उसी में उसका दो तरफ गाड़ी अपनी खड़ी आगे खड़ी कर देंगे और दुकानदार देने वाले खड़ी करेंगे तो वो मैसेज में कामयाब रहेगा। नहीं, यहाँ छिपियान से स्टेशन तक तो हो ही जाएगा और इधर नहीं हो पाएगा धर्मगंज में, तो इसको कराओ, फिर करवाते हैं।
उसके दो कारण है, एक तो पब्लिक आ रही है, वो आपके लिए अच्छी बात है, आनी चाहिए पब्लिक, खरीदारी होनी चाहिए, लोगों को सामान खरीदने की छूट सरकार ने दी हुई है। पर अतिक्रमण अगर आप नहीं खत्म करेंगे तो वो भीड़ भाड़ इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि मार्केट में फिर से वही स्थिति लागू करनी पड़ेगी। हम आपके दुकान में पहुंचेंगे, चालान आपका भी करेंगे, जो ग्राहक होगा उनका भी करेंगे, तो ग्राहक हतोत्साहित होगा, ग्राहक नहीं आएगा। जब आप अपने दायरे में रहेंगे, अपनी दुकान रखेंगे, रोड एकदम स्मूथली चलेगा, पब्लिक कहीं इकट्ठा नहीं होगी, मार्केट में पार्किंग की जगह मिलेगी, लोग अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, खरीदेंगे, चले जाएंगे। हमारे उच्चाधिकारी भी की गाड़ियां जब निकलती हैं, कप्तान साहब की गाड़ी नहीं निकल पाती है, हमारी गाड़ी नहीं निकल पाती है, तो उससे क्या मैसेज आएगा कि हमने कंट्रोल नहीं किया चीजों को। तो अगर आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है कि आप लोग सारे लोग पहले भी किए हैं, इस बार भी यही आप लोगों से अपेक्षा है कि अपना जो दायरा है वो नाली तक ही रखिए, जो भी आपका वो है, उसके आगे सामान ना निकालिए, उसके आगे पब्लिक का आदमी गाड़ी खड़ा कर देगा, सामान खरीदेगा आपके यहाँ से, उसके आगे पब्लिक का आदमी रूटीन में चलेगा। अपने यहाँ ऐसी कोई पार्किंग की व्यवस्था तो है नहीं कि अंडरग्राउंड पार्किंग बनी है, पहले हम गाड़ी वहाँ खड़ी करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे सामान खरीदने। पार्किंग में लोग बाइक से आते हैं, स्कूटर से आते हैं, रिक्शे से आते हैं, तो वो गाड़ियाँ आपकी वहीं सामने पार्क करते हैं। जब पहले ही हमने 10 फीट कवर कर लिया है तो गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? तो ये दिक्कतें हैं। और अब जब कार्रवाई शुरू होगी, मान लीजिए हमने आप पे कार्रवाई नहीं की, जिस ग्राहक पे हम कार्रवाई करेंगे रोड पे गाड़ी पार्क करने का, वो आपके यहाँ आएगा और हम यही करेंगे। भाई जब रोड पे गाड़ी पार्क होगी तब गलत पार्किंग चालान करेंगे उसका। अब गाड़ी पार्क करना आपकी जिम्मेदारी है कि गाड़ी कहाँ पार्क होगी। गाड़ी हम ये नहीं कहते कि आप वो गाड़ी से आए ही ना, ग्राहक गाड़ी से ग्राहक आए, आप उसको स्पेस दीजिए। रोड का स्पेस जो फुटपाथ का स्पेस है उस पर वो अपनी गाड़ी पार्क कर ले। और हमारी जो ये मेन पट्टी वाली रोड है वो दो साइड गाड़ियां निकल जाएं, 4 व्हीलर, इतना हमारा वो तभी हो पाएगा जब आप अपने को नाली तक सीमित करेंगे। नाली के आगे आप एक भी सामान अपना नहीं रखेंगे। और मैं अभी बता सकता हूँ कि कम से कम 10-10, 4-4, 5-5 फ्रिज जो है रोड पर रखी हुई है। कम से कम 10 तसले, 10 फावड़े सड़क पर रखे हुए हैं। रेडीमेड गारमेंट्स के 4-4 जो पुतले होते हैं वो रखे हुए हैं सड़क पे, ये दोनों साइड रखे हुए हैं। तो हम 2 स्तर पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बुलाया गया, मीटिंग की जा रही है। एक, अगर अतिक्रमण होता है तो दुकानदार के स्तर पे, और दूसरा ग्राहक अगर गलत पार्किंग में सड़क पर गाड़ी पार्क करेगा तो। और इन दोनों में ही आप लोगों का नुकसान है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था चलाना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी लायबिलिटी है, उसको हम सुचारू रूप से चलाएंगे। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेषकर कोरोना काल में जहाँ की जाम और भीड़ भाड़ को मना किया गया है, जो कोरोना की नई गाइडलाइन आई है उसको अगर आप पढ़ेंगे स्पष्ट रूप से उसमें ये चीज़ें लिखित की गई हैं कि कहीं भी मार्केट में जाम इत्यादि की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो उस गाइडलाइन को पालन करने के लिए भी हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। देखिए इसमें एक लाइन है, पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भीड़ एकत्रित न होने पाए तथा उपरोक्त शर्तों की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू की जाए। कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीड़ भाड़ और जुलूस होना हो वो अग्रिम आदेश तक पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेंगे। जो महत्वपूर्ण लाइन है कि ट्रैफिक संचालन की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए ताकि कहीं जाम लगने की स्थिति उत्पन्न न हो। स्पेसिफिक रूप से शासन जो आदेश आया है शासन से, उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा न हो। ट्रैफिक जाम के लिए जो 2 चीज़ें हमको लगती हैं, इतने 7-8-9 महीने हमको हो रहा है इस जिले में, वो इन 2 कारणों से मूल रूप से होता है। बाकी जो हमारे ट्रैफिक के लेवल से बड़े वाहनों पर प्रतिबंध की बात है वो हम और कड़ाई से लागू करा देंगे। जो अन्य साधन नहीं जाने हैं मार्केट में उनको भी कड़ाई से लागू करा दिया जाएगा।
बाकी आप सभी लोगों को कुछ कहना हो, कुछ बताना हो तो सादर आमंत्रित हैं। आप लोग कृपया इसमें अवश्य रूप से अपनी राय दें, सलाह दें, ताकि हम सहायक जाम से ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें, संपूर्ण करा सकें।